Jai Hind everyone, welcome to Empire Chief Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. I welcome you to this very important session of daily current affairs. चलिए अभी क्लास स्टार्ट हो चुकी है. सबके सब लाइव आ जाइए. जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं. अब आपका नेक्स्ट ईयर जो CDS होने वाला है, CDS हो गया, आपका NDA हो गया, उसके साथ साथ अगर आप एफकैट की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. प्लस अगर आप CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो है ये डेली करंट अफेयर्स के जो सेशंस हम रेगुलरली ले रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो रेगुलर जो है सेशंस को लगाते चलिए वॉरियर्स. उसके अलावा जो आपका बैच है 9 सितंबर से जो है अब स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसको रेगुलरली लगा सकते हैं वॉरियर्स, जिसके अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी. बैच के फीचर्स आपके सामने हैं, रिवीजन होगा, मॉक टेस्ट होगा, पूरा सिलेबस कवर होगा, डाउट्स भी आप लोग पूछ सकते हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम पे रेगुलरली मिल जाया करेंगे. उसके अलावा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एम्बाइब सिंपल को, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं. एम्बाइब सिंपल को बेस्ट जो आप लोगों के लिए रहता है दैट इज़ 1 ईयर प्लान. अगेन बोलता हूँ आप लोगों को, आपके पास MBMs है तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा. अगर आप महीने का लेना चाहते हैं तो मंथ में भी आप ट्राई कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप 3 मंथ्स का लेना चाहते हैं तो 3 मंथ्स भी आप ट्राई कर सकते हैं. चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्लास को. पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स. पहली न्यूज़ आती है हमारी इंटरनेशनल रिलेशन की, और प्लीज़ नोट करिएगा पहली जो हमारी न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अपने नोट्स में जो है आप इसको लिख ज़रूर लेना की पॉइंट्स. तो आपको ध्यान क्या रखना है, इंडिया और सिंगापुर ने जो है अग्रीमेंट साइन किया है सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप के ऊपर. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वॉरियर्स ये न्यूज़ है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा. इंडिया एंड सिंगापुर हैव साइंड मल्टीपल एग्रीमेंट्स एम्ड एट एनहेंसिंग cooperation in semiconductors, healthcare and digital economies, elevating their ties to a comprehensive strategic partnership. तो भाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो है श्रीलंका के सिंगापुर के साथ जो है किस चीज़ में जो है एग्रीमेंट साइन किया है. तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा सेमीकंडक्टर सेक्टर में, उसकी डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर में और डिजिटल इकोनॉमीज़ में जो है अग्रीमेंट साइन किया गया है. नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपनी विजिट के दौरान जो है एम्फेसाइज किया है इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन ऑफ रीजनल पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी वाइल डिस्क्राइबिंग सिंगापुर एज एन इंस्पिरेशन फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट. उन्होंने बोला है कि पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी मेंटेन करते हुए इस कोलैबोरेशन के दौरान सिंगापुर जो है, नॉट श्रीलंका, सिंगापुर जो है बेसिकली हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगा. तो इसको ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है. Newly signed MOU focuses on creating a robust semiconductor ecosystem supporting India's growing industry and opening opportunities for Singaporean companies in the Indian market. तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है. Modi highlighted Singapore's role in India's Act East policy, noting significant milestones over the past decade, including a threefold increase in investment and satellite launches. चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं भाई. नेक्स्ट न्यूज़ थोड़ा भारत के लिए अच्छी नहीं है एक तरीके से, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है. नेशनल प्लस इंटरनेशनल कैटेगरी की है. भारत जो है अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर देखो भाई बन चुका है. तो अच्छी न्यूज़ नहीं है, तो इसीलिए एट पर्सनल लेवल आप लोगों को खुद जो है प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए. तो इंडिया इज़ नाउ द टॉप कंट्रीब्यूटर. तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे वॉरियर्स. इंडिया जो है अब जो है टॉप कंट्रीब्यूटर है किस चीज़ का, लार्जेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर. तो इसको प्लीज़ ध्यान रखिए वॉरियर्स, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है. डायरेक्टली जो है आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि इनमें से जो है भाई अब सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूटर जो है वर्ल्ड का कौन बना है. तो आप लोगों को ध्यान रखना है, भारत जो है
releasing 9.3 million tons annually, according to a new study that suggests the true figure may be higher. हायर भी हो सकता है ये फिगर, ये भी आपको ध्यान रखना है. Researchers from the University of Leeds used AI to map plastic waste worldwide, revealing that India accounts for 20% of global plastic pollution. India's official statistic may not include rural areas, open burning, or informal recycling, leading to an underestimation of plastic waste generation by 4 to 7 times. तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है एक तरीके से भारत जो है, आप इमेजेस में भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है प्लास्टिक पोल्यूशन करता है. तो नाउ इट इज़ टाइम दैट वी शुड नॉट टेक इनिशिएटिव एट अ पर्सनल लेवल. वर्ल्ड बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर्स, तो ये आप देख सकते हैं कोको कोला, पेप्सिको, नेस्ले, ये कुछ कंपनीज़ है. इन सब का कंजप्शन जो है भारत में ही सबसे ज़्यादा एक तरीके से होता है. अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स. अगली न्यूज़ आती है हमारी, यूपी गवर्नमेंट टू बिल्ड वैदिक 3D म्यूजियम इन वाराणसी. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये न्यूज़ है. उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि वैदिक 3D म्यूजियम जो है अब बनाया जाएगा वाराणसी में. तो इसको प्लीज़ ध्यान रखिए वॉरियर्स. The Uttar Pradesh government has announced the construction of a Vedic 3D museum at Sampurnand Sanskrit University in Varanasi. Prime Minister Narendra Modi Parliamentary Constituency. The State of Art Museum will focus on Indian astrology, astronomy, and Vedic literature. Chief Minister Yogi Adityanath made the announcement during his visit to university, highlighting its role in showcasing the evolution of Vedic literature, including 16 Sanskar, 64 arts, 18 Vidyasthan. उसके साथ साथ contribution of Indian sages जो है उसको भी दिखाया जाएगा. Museum will exhibit rare manuscript preserved in the historic Saraswati Bhavan such as Ras, Panchadhyay, Srimad Bhagavad Gita, and Durga Saptashti, all intricately inscribed and adorned with gold artistry. तो बहुत ज़बरदस्त जो है ये बनने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है. It aims to revive the tradition of Shastrat, that is spiritual discourse, and serve as platform for deepening the knowledge of Vedic literature. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आर रजिस्टर्ड ऑन द ई श्रम पोर्टल. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. नेशनल लेवल की जो है हमारी ये न्यूज़ है एक तरीके से कि 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो है अब रजिस्टर हो चुके हैं ई श्रम पोर्टल में. और ये जो है किसने एक तरीके से हाईलाइट किया है? Ministry of Labour and Employment recently highlighted the success of eShram portal, which has registered over 30 crore unorganized workers since it was launched 3 years ago. This is a big achievement as it shows progress in creating digital system to support unorganized workers in India. आगे बढ़ेंगे warriors. The goal of eShram portal is to provide unorganized laborers with one-stop solution. This implies that it facilitates their access to many social security programs in a single location, hence simplifying the process of obtaining their rightful benefits. चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. Project to conserve the heritage of Jaipur walled city. Very important news, please ध्यान रखिएगा warriors. This is very important, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है ये न्यूज़. The walled city of Jaipur received official UNESCO World Heritage Site recognition in 2019. This indicates that the historic district is now safeguarded as a site of significant cultural and architectural value. An allocation of 100 crores, ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है. Allocation of 100 crore has been made by the Indian government to promote growth and conservation. The funds will be utilized to maintain Jaipur's
distinctive architecture and cultural legacy while enhancing the city's infrastructure as well. तो एम किया जा रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि अब जयपुर की जो वॉल्ड सिटी है, हेरिटेज सिटी, उसको कंजर्व किया जाए, तो उसके लिए 100 करोड़ जो है सैंक्शन भी कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। Wall city of Jaipur is famous for beautiful pink buildings and a well-organized grid layout. The city's design include large public squares called shoppers, and it showcases a blend of different architectural styles including ancient Hindu, Mughal and Western influences. ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ वॉरियर्स। स्टेट कैटेगरी की हमारी न्यूज़ आ रही है। त्रिपुरा साइंस पीस अकॉर्ड विद रेबल ऑर्गेनाइजेशंस। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा साइंस पीस अकॉर्ड विद रेबल ऑर्गेनाइजेशन। The government and state of Tripura will sign an important agreement with two groups known for their past involvement in insurgency. बहुत ज़्यादा important न्यूज़ है वॉरियर्स, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जा सकता है किन रेबल ग्रुप के साथ जो है त्रिपुरा सरकार ने या फिर हमारी भारत सरकार ने मिलके एक तरीके से पीस अकॉर्ड साइन किया है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा वॉरियर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT एंड ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के साथ जो है ये पीस अकॉर्ड साइन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। Signing event will occur in New Delhi with key figures like Union Home Minister Amit Shah and Tripura Chief Minister Manik Saha attending. NLFT and ATTF are groups from Tripura state in northern eastern India. These groups have a history of fighting against the government seeking more autonomy or self-rule for indigenous people of Tripura. Their actions have been involved in violence which has led instability in the region. अब जो है peace accord इनके साथ sign कर दिया गया है। Prime Minister Narendra Modi took office. The government has signed 12 important agreements aimed at resolving conflicts in the northeast. 3 of these agreements specifically dealt with issues in Tripura. These efforts have led to about 10,000 people giving up their weapons, showing a significant move towards peace in the region. तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट, इंडिया एम्स टू बूस्ट एल्कोहलिक बेवरेज एक्सपोर्ट टू 8,000 करोड़। अब फ़ायदा जो है एल्कोहल बेवरेज को एक्सपोर्ट करके भी भारत ने फैसला लिया है, लिया जाएगा। India is ambitious, setting ambitious goals to significantly increase presence in the global alcoholic beverage marketing. Target export worth $952.9 million. That is approximately 8,000 crores. As part of Make in India initiative, the government, supported by Agricultural and Processed Food Export Development Authority, seeks to elevate its अल्कोहल बेवरेजेस एक्सपोर्ट। तो ये भी जो है आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये न्यूज़ बन चुकी है, इसीलिए आपके एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। द एम इज़ टू अचीव, जैसे कि मैंने आपको बताया, $1 बिलियन इन एक्सपोर्ट रेवेन्यू। उसके साथ साथ जो है इस साल जो है 2200 करोड़ तक ये पहुंच चुका है। 8,000 करोड़ तक इसका जो है टारगेट किया है सरकार ने। अब करते हैं रिवीजन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। व्हाट इज द फोकस ऑफ इंडियाज MOU विद सिंगापुर? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। हाँ जी,
बिल्कुल सही है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक 3D म्यूजियम जो है कहाँ बनाने का फैसला किया गया है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको ध्यान में रखना है। बनारस नहीं, सॉरी, इसका आंसर जो है दैट इज संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी राइट आंसर है। ये आपको जो है ध्यान में रखना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं, बेसिकली वो बनारस में सिचुएटेड जो है दैट इज संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो वाराणसी यूपी में सिचुएटेड है। इसको कंफ्यूज मत करिएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ। नेक्स्ट, which two rebel group from Tripura signed a peace accord with Indian government? Very important, very easy. This question is important. बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, NLFT and ADTF is the right answer. Next question, very important. What is the India's export target for alcoholic beverage in coming years? बिल्कुल सही है, 8,000 करोड़ जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इजी। विच ऑर्गेनाइजेशन इज सपोर्टिंग इंडियाज अल्कोहलिक बेवरेज एक्सपोर्ट इनिशिएटिव? बिल्कुल सही आंसर है वॉरियर्स, दैट इज एपेडा जो है आपको ध्यान रखना है। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये फैसला लिया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका एपेडा। तो ये थे भाई आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रोज़ की तरह जो है आपको क्लास को रिवाइज करना ही करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करी है जो आपके CDS वगैरह में आ सकती है। एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं AI बेस्ड लर्निंग के लिए, वीडियो लेक्चर्स के लिए। उसके साथ साथ अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप लोग को वहाँ मिलते हैं। एम्बाइब लेंस ऐप से आप किसी भी चीज़ को स्कैन करके जो है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं वॉरियर्स। टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर PDF के लिए क्लासेस की आपको वहाँ मिलते हैं, क्लासेस के लिंक्स आपको मिलते हैं और क्विजेस भी आप लोगों के लिए वहाँ पे रेगुलरली मिलते रहते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट होता है तो 24/7 वॉरियर्स आप हमारे साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। व्हाट्सएप में आप हमसे पूछ सकते हैं अपना कोई भी डाउट, हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको उसका आंसर तुरंत से दे देंगे। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स, मिलते हैं कल डेली करंट अफेयर्स के साथ। टिल टाइम गाइस टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद एवरीवन।
Keep imbibing. We believe in you.